हाय कविता। तुम्हारी स्कूल फ्रेंड नेहा हूँ। और बताओ क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो अच्छी हूँ। वैसे गेट किसने खोला? गेट खुला था तो मैं अंदर आ गई। वैसे काफी अच्छी लगने लगी हो तुम। मैं तो शुरू से ही काफी अच्छी थी। वैसे तुम भी ठीक ठाक लगती हो। वैसे शादी होगी तुम्हारी? हाँ। वो तो मुझे पता ही था कि तुम कुछ कर तो पाओगी नहीं, तो ले दे के तुम्हें शादी ही करनी पड़ेगी, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है अपनी लाइफ में। हाँ, मुझे पता है। बच्चे पैदा कर लिए होंगे, घर का काम कर लेती हो, घर संभाल लेती होगी, जॉइंट फैमिली में तुम्हारी शादी हुई होगी, हाउस वाइफ हो, है ना? यही कर सकती हो तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है कविता, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी अरे फ्रेंड खैर हूँ छोड़ो, और आई आज नो। काफी टाइम बाद मिले हैं, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, हो तो तुम मेरी दोस्त ना। इट्स ओके, चलो ये सब तो चलता रहेगा। वैसे तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा है यार, तेरा घर सच में है। हाँ। ये कितना अच्छा है ना। होगा भी क्यों नहीं, काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। तुम्हें पता है मैं कौन सी कंपनी में काम करती हूँ? हाँ। JBT फिल्म इंडस्ट्री में, और वहाँ की प्रोड्यूसर हूँ मैं। और वैसे खुद की तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, तुम्हें भी मैं जॉब पे लगा सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे जॉब पे लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपके काम से आई हूँ। ये जो फाइल देख रही हूँ। हाँ मैं समझ गई। ये फाइल इसलिए लेके आई क्योंकि इसमें तुम्हारे पति का रिज्यूम होगा, और फिर तुम कहोगी दोस्त है तू मेरी, है ना? वैसे दोस्त के घर खाली हाथ नहीं आते। वैसे तुम आई हो तो अपने काम के लिए आई हो, कुछ फ्रूट्स वगैरह ये सब लाना होता है। लगता है तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम्हारी गरीब फैमिली में शादी हो रखी है, तभी भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। और रही बात तुम्हारे पति की, तो देखो अभी वैकेंसी खाली नहीं है, और जब होंगी तो पक्का मैं तुम्हें इनवाइट कर लूँगी। कविता बस करो, एक बार सुन तो लो मैं किस काम से आई हूँ, किस काम से नहीं आई अरे हूँ। बस करो बहन, मुझे अच्छे से पता है मेरी फिल्म कंपनी में अभी कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। अगर होगी तो आई विल कॉल यू, ओके? तुम अपना नंबर दे सकती हो मुझे। मुझे नहीं तुम्हारा नंबर चाहिए, नहीं मुझे तुम्हें अपना नंबर देना है। मुझे तो लगा तुम बदल गई होगी, काफी टाइम हो गया हमें मिले हुए, लेकिन तुम आज भी वैसी हो। यार देखो, बुरा मत मानो, मैं बदली नहीं हूँ। बस मुझे पता है तुम यहाँ पे काम के लिए बात करने आई हो। और सॉरी बहन, मैं तेरे पति को जॉब नहीं दे सकती हूँ, और तुम्हारे को भी नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसे लोग ना वहाँ पे डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हें पता है मेरी फिल्म कंपनी बहुत रेपुटेटेड है, वहाँ के काफ़ी हाई क्लासेस के लोग रहते हैं वहाँ पे। तुम वहाँ पे अलाउड नहीं हो सकती, और तुम जा सकती हो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम ना बहुत ज्यादा बोल रही हो, सच में। क्या ज़्यादा बोल रही हूँ? सॉरी, मैंने तुम्हें पानी के लिए नहीं पूछा, क्योंकि मैं गरीब लोगों को ना मुंह नहीं लगाती। वैसे तुम मेरी फ्रेंड हो तो पूछ लेती हूँ, क्या पियोगी? मुझे कुछ भी नहीं पी रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर काम से आई थी, मेरी बात सुन लो एक बार। क्या सुनूं? अब तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरे भाई की जॉब लगा दे, मेरी बहन की जॉब लगा दे? मुझे यार किसी की जॉब नहीं लगवानी। तो क्या, किस लिए आई हो तुम यहाँ वैसे पे? तुम कितना कमा लेती हो? कमाने की बात करी हो? ये घर देख रही हो, ऐसे 3 घर है मेरे पास, और वो रेंटेड है। और ये मेरा सोफा काफ़ी लग्जीरियस है। एक और फ्लैट ले रखा है मैंने इस सोसाइटी के बाहर, वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की सोसाइटी है। वहाँ पे मैंने काफ़ी अमीर लोगों को रेंट पे दे रखा है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इस पे ही काम चला लेती हूँ, है ना? अकेले रहती हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, और बाकी सब तो मेरा काम चल ही रहा है, और ऊपर से जॉब भी करती हूँ मैं। हाँ सही बोल रही हो, अच्छा है। खैर वो सारी बातें छोड़ो, ये लो फाइल। और ये बार बार फाइल क्यों दिखा रही हो तुम? अपना काम पूरा कर दो, ये लो फाइल। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारे पति को जॉब नहीं दे सकती यार। तुम अपने मुंह से तो बोलोगे ही नहीं, क्योंकि शर्मिंदा हो रही हो ना कि अपनी फ्रेंड से ही जॉब मांगनी पड़ रही है। बट इट्स ओके, कभी कभी वक्त हमें ऐसे दिन दिखा देता है कि हम कुछ बोल नहीं पाते, पर तुम्हारी आंखें मुझे सब बता रही हैं कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत है। वैसे मुझे तुम्हारी हालत पे काफ़ी तरस आ रहा है। कैसे शादी कर ली तुमने उससे? मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस निठल्ले, सॉरी नल्ले, ओह व्हाटएवर, कैसे गरीब जादे से शादी कराई तुम्हारी? मैं तो काफ़ी अमीर लड़के से शादी करूँगी। और तुम्हें पता है मैं किसी को डेट भी कर रही हूँ रिसेंट। कविता, लाइफ में सब कुछ पैसा ही नहीं होता, प्यार भी होता है। मानो वो पैसे वाला हो और प्यार। चले, ने फाइल नहीं दी अभी तक। सर अच्छा हुआ आप आ गए। आप यहाँ? हाँ, तुम जॉब की निवेदना। दिस इज माय हस्बैंड। सीरियसली? ये आपके हस्बैंड है? हाँ जी। ये तो मेरी बॉस है, मैं इनकी कंपनी में काम करती हूँ। मुझे पता है कि ये तुम्हारे बॉस है और तुम इनके सच- अंडर काम करती हो।
sir, what would you like to have drink? नो सॉरी, वैसे मैं ऑलरेडी लेट बहुत हो चुका हूँ। वेट कर लीजिए, अभी मंगा देती हूँ। कविता, आपको ये लो, पता है ना ये एक मूवी की स्क्रिप्ट है जो कि ये तुम्हें देने आ रही थी। मैंने इसमें तुम्हारी प्रोफाइल देखी तो सोचा ये तो मेरी दोस्त है, मैं खुद ही देने चली जाऊँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी दोस्त मेरी ही बेइज्जती करेगी। आपको पता है ये मेरे होलिये से मुझे जज कर रही थी, कह रही थी किस गवार से तूने शादी कर ली, वैसे तूने उससे शादी कर कैसे ली। एक बात बताऊँ, साड़ी ना हमारे भारतीय कल्चर है, ऐसे पहनना तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। रही बात मेरे पति की और उनकी अमीरी की, तो तुम कुछ भी नहीं हो उनके आगे। ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम उनके अंडर जॉब करती हो, इसलिए किसी को ना किसी को हुलिये से जज नहीं करना चाहिए। अपनी स्क्रिप्ट याद कर लेना, कल इसका शूट है। कविता, तुमसे तो Sorry. मैं ऑफिस में बात करता हूँ। सॉरी नेहा, मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे हस्बैंड ये हैं, और ये तो मेरे बहुत अच्छे बॉस हैं। आज जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। और रही बात मेरे फ्लैट्स की, तो मैंने यहीं जॉब करके वो सब हासिल किया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कोई बात नहीं, जाने अनजाने में गलती हो गई। वैसे भी प्रोफेशनल और पर्सनल अलग ही रखना चाहिए। क्यों? या अभी कविता, गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती मेरी है जो मैं तुम्हारे घर पे बिना तुम्हें बताए आ गई। मुझे बता के आना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तब तुम शायद मेरी इज्जत करती। क्योंकि आजकल इंसान की इज्जत कोई नहीं करता, सब पैसों की इज्जत करते हैं। वही तुम हो, और तुम तो बचपन से ही ऐसी हो। ये बात मुझे अच्छे से पता थी, फिर भी मैं यहाँ पर आ गई। पता है क्यों? तुम्हें अपना समझ के। खैर चलो चलते हैं। और क्या कह रही थी? मिठाई लेके नहीं आई, मैनर्स नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आई हूँ, गाड़ी में रखी है, बस अंदर लाना भूल गई। अभी ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस तो आएंगी, इनसे कुछ बात भी करनी है, तो मिठाई वहीं दे दूंगा मैं। ठीक है सर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मैम की डिसरिस्पेक्ट करने का, बस मैंने इनके हुलिये से इनको जज कर लिया। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। कोई नहीं, मैं काफ़ी Please. लेट हो रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट मीटिंग भी अटेंड करनी है। आप चलें, अपने साइड पे चलो।